मार्केट आपके ट्रेड के अगेंस्ट जाता है बिकॉज ऑफ 6 मेन रीजंस विच आर लिक्विडिटी स्वीप्स, मार्केट ऑर्डर्स, ओपन इंटरेस्ट वॉल्स, थीटा एंड वेगा मिसमैच, स्टॉप लॉस प्लेसमेंट एरर्स एंड टाइम ऑफ डे। एंड ये 6 रीजंस मैंने लाइव मार्केट में समझाए हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। एंड एट द सेम टाइम मैंने खुद भी लाइव ट्रेड लिया है अपनी स्ट्रेटेजी से ताकि आप कंपैरिजन भी कर सको। एंड ट्रस्ट मी, इट विल बी द बेस्ट वीडियो दैट विल टेल यू व्हाट गोज अंडर द प्राइस सरफेस। ऑलराइट, लेट्स टेक द ट्रेड फर्स्ट। सो मार्केट गैप अप ओपन हुआ। पहले मैं चार्ट पर देखता हूँ एंड टू बी ऑनेस्ट चार्ट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट टू मी। माय मेन थिंग इज ऑप्शन चेन। तो पहले मैं ऑप्शन चेन पे ऑप्शन ग्रीक्स, आईवी और ओवाई के बेसिस पे स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करता हूँ एंड उसके बेसिस पे मैं 3 हाईएस्ट स्ट्राइक जो एक्टिव स्ट्राइक्स है मार्केट में जो ट्रेड हो रही है ड्यूरिंग द डे उनको आइडेंटिफाई करता हूँ। तो जस्ट गिव मी 1 मिनट, लेट मी टेक द ट्रेड फर्स्ट, बाद में फिर मैं आपको लॉजिक बताऊंगा उसका। ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट sell the 24,900 call and 24,000 put। okay, तो हमने 24,900 की कॉल ऑप्शन को सेल करा है और 24,800 की पुट ऑप्शन को सेल करा है। नाउ लेट मी टेल यू द रीजन बिहाइंड इट। जो मेरा फर्स्ट पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी है वो बताता हूँ पहले। ओके, सो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि मैं 3 हाईएस्ट स्ट्राइक देखता हूँ जो मार्केट में अभी सबसे ज़्यादा एक्टिव है, तो मैं गामा एंड वेगा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ। मोस्टली ट्रेडर्स अगर जो ऑप्शन ग्रीक्स फॉलो करते हैं तो उनके लिए या तो थीटा इंपॉर्टेंट होता है या डेल्टा इंपॉर्टेंट होता है। अब थीटा इज ऑब्वियस, टाइम डिके तो हो गई, थीटा डिके हो गई, इट्स ऑब्वियस। एंड डेल्टा इज ऑब्वियस टू, मार्केट ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा या फिर मार्केट रेंज में रहेगा। यही 3 पॉसिबिलिटी है। बट गामा ही डिसाइड करता है कि डेल्टा कितनी जल्दी शिफ्ट होगा। सो फॉर मी गामा इज मोर इम्पोर्टेंट देन डेल्टा बिकॉज गामा ही डेल्टा की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करता है। अब आते हैं वेगा पे। वेगा बताता है कि आईवी का कितना इम्पैक्ट होगा ऑप्शन प्राइस पर। अगर आईवी हाई है और वेगा लो है, इसका मतलब है कि भले ही मार्केट में एंटिसिपेशन ज़्यादा है बट आईवी का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा ऑप्शन प्रीमियम पे। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि मोस्टली लोग सोचते हैं आईवी और वेगा इज द सेम थिंग। आईवी आपको मार्केट में एंटिसिपेशन और वॉलेटिलिटी बताता है कि मार्केट के प्राइस फ्लक्चुएशन कितने ज़्यादा होंगे, बट वेगा आपको बताएगा कि आईवी चेंज होने से ऑप्शन प्रीमियम में कितना इफेक्ट पड़ेगा। एंड टुडे वेगा इज मॉडरेट टू हाई, तो इसी वजह से मैंने स्ट्रेंगल बेसिकली 24,900 की कॉल एंड 24,800 की पुट को। एंड अगर वेगा लो होता मतलब आईवी का इम्पैक्ट ऑप्शन प्राइस पर कम है तो मैं स्ट्रेंगल की जगह एट द मनी स्ट्राइक प्राइस को सेल कर देता। बेसिकली मैं स्ट्रेडल बनाता। अब द क्वेश्चन हियर इज कि मैं टॉप 3 हाईएस्ट स्ट्राइक कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ। तो आज की जो सबसे ज़्यादा एक्टिव स्ट्राइक्स हैं वो है 24,800, 900 एंड 25,000। अभी यूजुअली इसी पैटर्न में होता है कि सेंटर या तो एक ऊपर या एक नीचे या फिर तीनों एक लाइन में या फिर तीनों डाउन। बट आज हमारा 24,900 जो है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव स्ट्राइक है। ये मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ, मैं दोनों कॉल साइड गामा और पुट साइड के गामा को ऐड करता हूँ। तो बेसिकली एन 0.0015 इसको मैं ऐड करूंगा और ओ वाई से कॉल ओ वाई और पुट वाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आई एम गुड विद नंबर्स, तो मैं मल्टीप्लीकेशन अपने माइंड में कर लेता हूँ। बट अगर जैसे कोई भी बिगिनर्स है वो ऑप्शन चेन स्टार्टिंग में देखना स्टार्ट करते हैं तो पेन पेपर पे या फिर कैलकुलेटर पे भी वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, बट आई वुड से कि आप थोड़ा माइंड कैलकुलेशन ज़्यादा करो क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको एक ग्लांस में पता लग जाना चाहिए कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस सबसे ज़्यादा एक्टिव है। बट स्टार्टिंग में इट्स नॉट ईजी, मेरे लिए भी सच कोई इतना आसान नहीं था। मैं भी पहले कॉपी पेन पे करता था, तो इफ़ यू वांट आप वैसे कर सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। ओके, तो अब ये ग्रीक्स एंड ओ आई के थ्रू मैंने मार्केट का एक स्ट्रक्चर तो पता कर लिया कि मार्केट में आईवी कैसे बिहेव कर रहा है। तो अभी जो मेरे को स्ट्रक्चर बता रहा है वो ये बता रहा है कि मार्केट थोड़ा रेंज बाउंडेड है। मार्केट में सच कोई बुलिश या बेरिश बाइस नहीं है, बेसिकली ट्रेंडिंग डे नहीं है, रेंज बाउंडेड डे है। बट ये अभी का स्नैपशॉट है, ये चेंज भी होता रहेगा, हम देखते रहेंगे, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। नाउ कम्स द नेक्स्ट स्टेप। अब मैंने जैसे ट्रेड ले लिया तो मैं ट्रेड लेने के बाद क्या देखता हूँ। अब जैसे मैंने आपको बताया मैं 24,900 और 24,800 की स्ट्राइक्स को सेल कराए, तो मैं एट द मनी, जैसे अभी 24,800 की स्ट्राइक एट द मनी पर है, तो मैं वहाँ पर आईवी देखता हूँ कि जब मैंने ट्रेड लिया उस टाइम पर आईवी कितना था। ये अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बाद में अगर मेरे को एग्जिट करना पड़े या फिर हेजिंग करना पड़े ये उस टाइम पे काम आएगा। तो नोट डाउन इट्स 9.2। एंड द सेकंड थिंग आई लुक फॉर इज, जब मैं एनालाइज पे ओपन इंटरेस्ट पे जाता हूँ, तो जब मैंने ट्रेड लिया, जिस मोमेंट पे मैंने ट्रेड लिया है
और जिन स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड लिया है विच इज़ 24,800 एंड 24,900। तो जो मेरी स्ट्राइक है विच इज़ 24,000 की स्ट्राइक है पुट, तो बेसिकली जो ग्रीन वाली ओ आई है उसमें, जो ग्रीन वाली स्ट्राइक है उसमें कितनी ओ आई है, विच इज़ समवेयर अराउंड 90 लैक्स। आई से इट अगेन, ये अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये बाद में काम आएंगे जब मेरे को एग्जिट या हेजिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे को बताता है कि मार्केट में बिग प्लेयर्स भी एग्जिट कर रहे हैं या फिर एंट्री कर रहे हैं। तो 24,800 की जो पुट है उसमें 90 लाख ओ आई जब मैंने ट्रेड करा, और 24,900 की जो कॉल ओ आई है जो मैंने सेल करी है उसमें 1.4 CR है। तो ये मेरा सेकंड पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। अब मैं नेक्स्ट पार्ट पे आता हूँ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मैं प्राइस एक्शन स्टडी करता हूँ और स्ट्रक्चर देखता हूँ, उसके बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे को पोजीशंस कैसे हैंडल करनी है। सो पोजीशन हैंडलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई स्ट्रेटेजी, कि मैं मार्केट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्राइक प्राइस कैसे रोटेट करूं, कैसे एग्जिट करूं या फिर कैसे हेज करूं। सो दिस इज माय ओवरऑल ट्रेडिंग प्लान। तो मैं इसको ऐसे ही फॉलो करता हूँ। मैं हर दिन सेकंड हाफ पर ट्रेड करता हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप होता ही है, डजेंट मैटर मार्केट ट्रेंडिंग है या फिर रेंज बाउंड है, कुछ भी, मैं सबसे पहले ऑप्शन चेन पे जाता हूँ, मैं उससे डिसाइड करता हूँ मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मैं चार्ट पर नहीं देखता। एंड सेकेंडली मैं मार्केट स्ट्रक्चर कॉन्टिन्यूसली रीड करता रहता हूँ एंड मैं स्ट्रक्चर के हिसाब से अपनी पोजीशन हैंडलिंग कैसे करनी है वो डिसाइड करता हूँ। सो लेट्स सी मार्केट अभी कैसे बिहेव करता है। तो मैंने ट्रेड तो ले लिया है, और एट द फर्स्ट मिस्टेक इज लिक्विडिटी स्वीप। सो आप लोग क्या करते हो, जो मैं भी करता था अपने अर्ली डेज में, आप लोग प्राइस को ट्रेड करते हो, जो पैटर्न्स होते हैं प्राइस एक्शन, आप उसको ट्रेड करते हो। अगर आप देखो इट इज सो ऑब्वियस, अभी आपको भी पता है मेरे को भी, कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, नीचे आया, मार्केट ग्राइंड कर, अब यहाँ पे मार्केट ने रेंज बनाई, अब एक बहुत ऑब्वियस सपोर्ट है, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया। अब यहाँ पे जितने ब्रेकआउट वाले, बेसिकली ब्रेक डाउन वाले ट्रेडर हैं वो एंट्री लेंगे। अभी जैसे मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है तो आपको पता है बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली होगी, बट यही जो अभी प्राइस नीचे जा रहा है यही लिक्विडिटी एरिया है, क्योंकि ये बहुत ऑब्वियस लेवल है, बहुत ऑब्वियस पैटर्न है कि मार्केट को पता है कि यहाँ पे उसको लिक्विडिटी मिलेगी। अब प्राइस यहाँ पे नीचे जा रहा है, अभी लाइव भी चल रहा है, अभी यहाँ पे आपका फोमो हिट होता है, सब चीज़ हिट होती है, आपको लगता है कि यहाँ मार्केट ने इस लेवल के नीचे क्लोज भी कर दिया, तो इट लुक्स लाइक अ परफेक्ट सेटअप। ठीक है, तो आप इस होप में एंट्री लेते हो कि मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक करा है, अब मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा, और आपका स्टॉप लॉस लगाओगे आप यहाँ पे। तो मैं अगर ये पर हटा देता हूँ, तो आपने यहाँ पे अभी एंट्री ली होगी मोस्टली लोगों ने, ये हो गया उनका ऑब्वियस स्टॉप लॉस। तो मार्केट को तो यहाँ पे लिक्विडिटी मिल रही है सब। अभी आप, मैं पहले ही मार्क कर देता हूँ कि लिक्विडिटी पॉकेट एरिया है। अब यहाँ पे लोग बाग एंट्री लेंगे और सब अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाएंगे। तो दीज आर द ऑब्वियस लेवल। तो जब आप ऑब्वियस लेवल्स पर ट्रेड करते हो तो मार्केट को उन्हीं लेवल्स पे लिक्विडिटी मिलती है, इसी वजह से मार्केट मेकर लिक्विडिटी स्वीप करता है। अगर प्राइस को ऊपर जाना होगा तो प्राइस यहाँ पर पहले नीचे आएगा, सारी सेल साइड की लिक्विडिटी लेगा, और उसके बाद मार्केट वापस ऊपर आ जाएगा इसी रेंज पे। अब वो डिसाइड होगा बाद में कि मार्केट वापस ऊपर ट्रेंड करेगा कि नहीं, बट राइट नाउ इट इज ऑब्वियस कि अगर मार्केट मेकर को लिक्विडिटी मिलेगी तो इस एरिया में मिलेगी, क्योंकि ये ऑब्वियस सपोर्ट है, यहाँ से जो भी ब्रेकआउट होगा सारे ब्रेकआउट ट्रेडर्स यहाँ पे ट्रेड लेंगे। ओके, सो द सेकंड मिस्टेक इज, जैसे अभी सपोर्ट है और मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, तो आप सब फोमो के चक्कर में मार्केट ऑर्डर प्लेस करोगे। जब आप मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपको ऑप्शन महंगे में मिलता है, एंड आई कैन अश्योर यू कि जब भी ब्रेक डाउन होता है हार्डली कोई लिमिट ऑर्डर प्लेस करता होगा। तो द सेकंड मिस्टेक इज, आप हमेशा मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हो एंड एंड अप पेइंग मोर फॉर द सेम ऑप्शन। अगर आप लिमिट ऑर्डर यहाँ पे प्लेस करोगे तो आपको बेटर प्राइस मिलेगा। सो द थर्ड मिस्टेक इज, आप लोग OI वॉल्स को वेटेज नहीं देते। अब जैसे यहाँ पे आपने एंट्री ली होगी, आपने एक जस्ट प्राइस पैटर्न को ट्रेड करा, बट आप जो मार्केट का स्ट्रक्चर है आप उसको वेटेज नहीं देते। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि प्राइस तो भले ही नीचे गया, आपने यहाँ से देखा, हमने यहाँ पर एंट्री ली थी समवेयर है, प्राइस वहां से नीचे भी चला गया। अगर मैं आपको स्ट्रक्चर पे दिखाऊं तो जब मैंने आपको बताया था 24,800 की जो पुट है वो समवेयर अराउंड 90 लैक्स है। अब प्राइस इतना नीचे गया, उसके बाद भी OI इज जस्ट समवेयर अराउंड 82 लैक्स। ठीक है, इन शॉर्ट सिर्फ 10% OI कम हुआ ब्रेक डाउन होने से। जब स्ट्रक्चर जब चेंज होता है तो एटलीस्ट 20 या 30% जब OI चेंज हो या फिर OI कम हो तो एक हिंट होता है कि हाँ मे बी स्ट्रक्चर इज चेंजिंग, बट वहां पर ऑलरेडी बड़े लोगों ने पोजीशन बना रखी है, बड़े प्लेयर्स ने पोजीशन बना रखी है, तो ब्रेक डाउन की प्रोबेबिलिटी तब ज्यादा बढ़ती है कि जब प्राइस भी ब्रेक डाउन हो और एट द सेम टाइम स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा हो। और जब प्राइस नीचे गया तो अगर ये 90 लैक्स या समवेयर अराउंड 60 लैक्स या 55 लैख हो जाती, तो ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है कि
प्राइस भी नीचे जा रहा है बट एट द सेम टाइम स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है, क्योंकि प्राइस नीचे लेके जाना मार्केट मेकर के लिए आसान है एज कम्पेयर टू पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना। तो इसलिए आपको स्ट्रक्चर को भी एट द सेम टाइम वेटेज देनी देनी चाहिए कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो स्ट्रक्चर भी उसके साथ चेंज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। अब आते हैं फोर्थ मिस्टेक पे, विच इज फ्लो ऑफ द मार्केट, बेसिकली फ्लो ऑफ द प्राइस। और ये बेसिकली ऑप्शन बायर्स के लिए। अब जैसे आप इसी ट्रेडिंग सेशन की बात करते हैं, अब मार्केट यहाँ पे हुआ तो ये डे का हाई हुआ तो फर्स्ट 5 मिनट और ये लो हुआ। तो एक ये भी बहुत कॉमन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है ट्रेडर्स के बीच में कि मार्केट का हाई एंड लो, तो जब हाई ब्रेक हुआ तो बाय करो, लो ब्रेक हुआ तो सेल करो। तो अब सपोज करो आपने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन बेसिकली बायर्स ने पुट बाय करी होगी इस कैंडल पे, बिकॉज मार्केट ने डे लो ब्रेक करा और स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ करा और क्लोज भी करा, तो यहाँ पे बहुत सारी एंट्री आई होगी और आपने बेसिकली स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया हो लेट्स से। अब आपने यहाँ पर एंट्री ली, प्राइस हल्का सा ऊपर गया, नीचे आ रहा है। अब अगर आप देखो कैंडल का साइज और कैंडल का मूवमेंट, मार्केट ने मूवमेंट यहाँ तक दिया है बट किस फ्लो में आया है, इस फ्लो को कहते हैं ग्राइंडिंग मूव। बेसिकली धीरे धीरे ग्राइंड होते हुए प्राइस नीचे आ रहा है। भले ही आपने पुट यहाँ पर बाय कराओ और प्राइस जब इतना धीरे धीरे आता है तो आपका ऑप्शन इतना प्रॉफिट आपको नहीं देता, बिकॉज थीटा डीके एंड आईवी क्रश आपके अगेंस्ट होते हैं। तो अगर आप डेल्टा से प्रॉफिट कमा रहे हो बस, बट आपको एट द सेम टाइम ये भी देखना है कि जब मैं ऑप्शन बाय कर रहा हूँ तो आपको फास्ट मूव चाहिए, कि अगर आपने यहाँ पे बाय करा तो जल्दी नीचे आना चाहिए था, तभी आपका फायदा है एज एन ऑप्शन बाय प्रॉफिट करने का। अगर आप मोमेंटम ट्रेड नहीं कर रहे, आपको सिर्फ डायरेक्शन ट्रेड करना है, तो इट्स बेटर कि आप स्टॉक को ट्रेड करो, एटलीस्ट आपका वहाँ पे थीटा डीके की वजह से लॉस नहीं होगा। बट बिकॉज आप ऑप्शन बाय कर रहे हो तो आपको मोमेंटम को भी बहुत ध्यान रखना है। भले ही प्राइस यहाँ से थोड़ा नीचे हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका टारगेट लेवल भी आई डोंट थिंक सो कि हिट करा होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर एंट्री ले रहे हो तो अगर आप कहीं भी आप या तो यहाँ कर लगाओगे, अगर आप यहाँ पे वन एटलीस्ट 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड तो आप रखोगे, तो पहली बात तो वो इतना नीचे आया भी नहीं, एंड अगर आ भी गया तो इतना ग्राइंडिंग मूव के साथ आ रहा है कि आपका ऑप्शन में इतना प्रॉफिट होगा ही नहीं। सो जितने भी बिगनर ट्रेडर्स होते हैं वो मोमेंटम को इतनी वेटेज नहीं देते, एंड जो ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं, जो अदर फैक्टर हैं ऑप्शन प्राइसिंग के बिहाइंड, उनका ध्यान नहीं रखते, विच इज थीटा एंड वेगा। अब आते हैं फिफ्थ मिस्टेक पे, विच इज ऑब्वियस स्टॉप लॉसेस। तो जैसे अभी हमने स्टॉप लॉस मोस्टली यहाँ पर होगा इस लेवल पे, और प्राइस वापस ही यहाँ पे आपको एंट्री दिलवाई ब्रेकडाउन की, इट इज़ अ फेक ब्रेकआउट, लिक्विडिटी आपकी स्वीप हुई। अब यहाँ पे मार्केट में को लिक्विडिटी मिली, अब उसको पता है कि नेक्स्ट लिक्विडिटी है वो यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बाइंग ऑर्डर्स है, क्योंकि जो आपने यहाँ पे सेल करा वो यहाँ पर अब आप बाय करोगे, तो उसको यहाँ सेलिंग लिक्विडिटी मिल गई, यहाँ पे उसको बाइंग लिक्विडिटी मिलेगी। हम सिक्स्थ मिस्टेक पे चलते हैं, विच इज़ टाइम ऑफ द डे। अब इस समय हम मिड सेक्शन में, अपने जो मिडल फेज है, हम उस वाली ट्रेडिंग पार्ट में, तो जब मिड फेज में ब्रेक डाउन या फिर ब्रेकआउट आता है तो उसकी पॉसिबिलिटी ऑलरेडी कम होती है। आई एम नॉट सेइंग कि मिड फेज में ब्रेकआउट नहीं आते या फिर पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है बट उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, बिकॉज जो स्टार्टिंग फेज होता है मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होती है, तो इस वजह से मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट होता है, क्योंकि ओवरनाइट न्यूज़ एंड ओवरनाइट ऑर्डर्स सब मॉर्निंग सेशन में प्लेस होते हैं। तो बिकॉज बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी आती है तो मिड फेज में बेसिकली जो इम्बैलेंस होता है वो बैलेंस में आता है, बेसिकली मार्केट वापस एक स्ट्रक्चर में आता है। एंड जो एंड वाला फेज होता है उसमें फिर एंड ऑफ द डे मूव्स आते हैं, उसमें जितनी भी मॉर्निंग की पोजीशंस होती हैं और जो आफ्टरनून पोजीशंस होती हैं, जो मिड फेज की पोजीशन होती हैं, वो एंड ऑफ द डे में फिर वो डिसाइड होती है वो कैसे अनवाइंडिंग होगी या फिर शॉर्ट कवरिंग आएगी, वो एंड में आती है। तो अगर ब्रेक आउट या फिर ब्रेक डाउन एंड वाले फेज में आए या फिर मॉर्निंग वाले फेज में आए, उसकी वेटेज ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मिड वाले फेज में। एंड मिड फेज में सबसे ज़्यादा फेक ब्रेकआउट्स एंड फेक ब्रेकडाउन्स होते हैं। कि मेरे लिए एग्जिट क्राइटेरिया क्या है, मैं कब एग्जिट करूंगा, तो मैं आपको इतने वो बताता हूँ। अब मैंने आपको अपना एंट्री लॉजिक तो बता दिया, मैं स्ट्रक्चर को देख के एंट्री लेता हूँ और जब वो स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तभी मैं एग्जिट करूंगा। तो व्हाट्स द स्ट्रक्चर फॉर मी, इतने ही डिस्कस करते हैं। तो जैसे आपको पता है कि मैंने 2 लेग ट्रेड करी है, एक 24,800 की लेग और एक 24,900 की लेग। तो मेरे लिए जो लेवल्स हैं वो है 760, जो मेरी लोअर लेग है उसके लिए 760 और जो मेरी अपर लेग है उसके लिए 940। बेसिकली 40 पॉइंट्स अप 40 पॉइंट्स डाउन। अब ये तो मेरे लेवल हो गए कि मैं इसको प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा कि जब प्राइस इस एरिया पे आएगा, इन लेवल्स पे आएगा, तो मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया पूरा होगा। अब लेट्स से कि अभी जैसे मार्केट थोड़ा नीचे है तो हम लोअर लेग की बात करते हैं कि मार्केट यहाँ पर आके ट्रेड करने लग गया 760 के लेवल पे, तो मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया है वो प्राइस होगा कि जब 5 मिनट की कैंडल, 3 कैंडल बेसिकली
760 के नीचे क्लोज करेंगी तो मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया पूरा होगा प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चलते हैं डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर मैं आपको ऑप्शन चेन में लेके जाऊं, तो अगर आपको याद हो कि जब मैं एंट्री लेता हूं तो मैं आईवी चेक करता हूं कि मेरे एंट्री के टाइम पे आईवी कितनी थी, विच वॉज 9 समथिंग 9.2 आई गेस। राइट नाउ आईवी इज लो मेरे एंट्री टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो मेरा सेकंड क्राइटेरिया है कि जब मार्केट मेरे लेवल के नीचे है तो उस टाइम पर आईवी इंक्रीज होनी चाहिए। तो जैसे जब मैंने बाय करा 9 आईवी थी, तो समवेयर अराउंड 9.5 या 10 के लगभग आईवी होनी चाहिए, विच टेल्स मी कि मार्केट में एंटिसिपेशन एंड फियर ज्यादा हो गया। तो ये मेरा सेकंड क्राइटेरिया पूरा होता है। एंड माय थर्ड क्राइटेरिया इज विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट्स द ओआई पोजिशंस। कि जब मैंने ट्रेड करा था तब 24,800 की समवेयर अराउंड 90 लाख पोजिशंस थी। तो क्या मेरे साथ बिग प्लेयर्स भी एंट्री कर रहे हैं या फिर सिर्फ वीक हैंड्स निकल रहे हैं? अगर सपोज करो 90 लाख से समवेयर अराउंड 80 लाख या फिर 75 लाख का है, तो मतलब वीक हैंड्स हैं, जो एग्जिट कर रहे हैं। बट अगर मेरी ओआई पोजीशंस 90 लाख से समवेयर अराउंड 60 लाख या फिर 55 लाख हो गई, तो ये मेरा इंडिकेशन होता है कि बिग प्लेयर्स भी एग्जिट कर रहे हैं। तो दैट्स हाउ आई प्रेडिक्ट कि मार्केट में स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। स्ट्रक्चर तभी चेंज होता है जब बिग प्लेयर्स कोई मूव करते हैं, इधर दे आर बाइंग, इधर दे आर एग्जिटिंग या सेलिंग। तो जब ये मेरे तीनों क्राइटेरिया पूरे होते हैं तो मैं एग्जिट करता हूँ। और लेट्स से कि अब जो भी मैंने आपको तीनों क्राइटेरिया बताया वो एक लेवल और ऊपर के, लेट्स से आईवी 9 पे मैंने लिया था तो वो 10.2 हो गया, तो मतलब आईवी में भी हाई इंक्रीज हुआ। जो मेरी ओआई पोजीशंस है वो 90 लाख से सीधा 40 लाख या 45 लाख होगी, तो मतलब जो ओआई एग्जिट हुआ है वो भी हैवी हुआ है और प्राइस भी नीचे ही कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। तब मैं पोजीशन अपनी फ्लिप करता हूँ, तब मैं ऑप्शन सेलिंग से ऑप्शन बाइंग पे जाता हूँ। अदरवाइज आई डोंट डू ऑप्शन बाइंग। मैं ऑप्शन बाइंग तभी करता हूँ जब सेलर्स डरते हैं, जहाँ सेलर सबसे वीक होते हैं, तो जहाँ मैं एग्जिट करूंगा फिर मैं फ्लिप करूंगा कि ऑप्शन बाइंग की तरफ। बट अगर ये चीज नॉर्मल सिनेरियो है कि 3 लेवल भी ब्रेक हो गए, थोड़ी हाई भी इंक्रीज हो गया या फिर ओआई भी कम हो गया, तो मैं एग्जिट कर देता हूँ या फिर हेज कर देता हूँ। और एग्जिट भी मैं सिर्फ अपना वीक लेग करूंगा, मैं पूरी पोजीशन एज अ होल एग्जिट नहीं करूंगा। तो जैसे मेरा 24,800 का जो लेग है वो टेस्ट हो रहा है, तो अगर वो वीक होगा तो मैं सिर्फ इस पुट कॉल को सेल कर दूंगा, बेसिकली वापस बाय बैक कर लूंगा। और जो मेरी 24,900 वाली लेग है उसको मैं एज इट इज रखूंगा कि लेट्स से अगर मेरा जो भी लॉस इससे होता है वो मेरी जो अपवर्ड लेग है, जो स्ट्रॉन्ग लेग है, विनिंग लेग है, वो थीटा और वेगा की वजह से मेरे को जो लॉस हो रहा है वो कवर कर ले। अभी तो हमारी रेंज में ही है तो अभी हम प्रॉफिट में होंगे, वी आर इन द प्रॉफिट राइट नाउ। बट आई एम सेइंग कि जब हम लूजिंग पोजीशन पे होते हैं, दैट्स द मेन पार्ट ऑफ माय स्ट्रेटजी कि मैं पोजीशंस को कैसे हैंडल कर रहा हूँ, कब मैं हेजिंग करूंगा, कब मैं एग्जिट करूंगा, दैट्स द मेन थिंग फॉर मी। बाकी अभी प्राइस कंसोलिडेट ही कर रहा है, तो जो ऑप्शन बायर्स हैं जिन्होंने भी यहाँ पे पुट बाय करी होगी तो उनके लिए भी थीटा डिग्री की वजह से उनको लॉस दिखा रहा होगा। मार्केट मैनिपुलेशन का इससे बेस्ट एग्जांपल लाइव आई डोंट थिंक सो हम कभी देख सकते हैं। लेट मी टेल यू व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। सो मैंने आपको बोला था कि जो मेरा लेवल है विच इज 24,760, तो जब इसके नीचे एटलीस्ट 5 मिनट कैंडल क्लोज करेंगी तो मेरा जो फर्स्ट क्राइटेरिया है प्राइस को लेके वो पूरा हो जाएगा, राइट। सेकंड जो मैं देखूंगा दैट विल बी आईवी, कि आईवी इंक्रीज होनी चाहिए। तो जो एट द मनी स्ट्राइक है जब हमने बाय करा विच वॉज 9, अब आईवी इंक्रीज होनी चाहिए। इंक्रीज होना तो छोड़ो, आईवी और उल्टा डिक्रीज हो रही है, राइट। तो जो मेरा सेकंड क्राइटेरिया था वो पूरा नहीं हो रहा, इस वजह से मैंने मार्केट में एग्जिट नहीं करा। और मैं अगर आपको पोजीशन दिखाऊं तो मेरे लेवल के नीचे है प्राइस, उसके बावजूद भी मेरी पोजीशन प्रॉफिट में। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अब जितने भी अगर आप प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो जो ऑप्शन सेलर्स भी हैं वो एग्जिट कर देते हैं, जो वीक हैंड्स होते हैं वो एग्जिट कर देते हैं। अब जो ऑप्शन बायर है जिसने यहाँ पर एंट्री ली होगी, अब भले ही प्राइस नीचे आ रहा है बट उसका थीटा डिके एंड आईवी क्रैश की वजह से लॉस हो रहा है। तो जब आप सिर्फ प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो भले ही आपको दिखे कि हाँ भाई प्राइस आपकी डायरेक्शन में जा रहा है, एंड आप जब ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्राइस, आपको अदर ग्रीक्स भी देखने होते हैं विच इज वेगा, थीटा, गामा एंड डेल्टा। तो इस समय ऑप्शन सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थीटा भी उनके फेवर में है और वेगा भी उनके फेवर में है। स्टार्टिंग में आई मेंशन कि वेगा आज मॉडरेट टू हाई है, इस वजह से थोड़ी अब आप देखो बड़ी कैंडल्स की बननी स्टार्ट हो गई, बट बिकॉज आईवी कम हो रहा है और भले कम कम हो रहा है बट बिकॉज वेगा हाई था तो इस वजह से ऑप्शन सेलर्स का ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, उसका इम्पैक्ट ऑप्शन प्राइस पर ज्यादा है। अब आते हैं ऑप्शन बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, जब आप
ऑप्शन बाइंग करते हो या कुछ भी ट्रेडिंग करते हो, तो जो रिस्क टू रिवॉर्ड वाला पार्ट होता है, तो व्हाट्स द मिनिमम यू ट्रेड? द मिनिमम इज 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, कि जितना आप प्रॉफिट करोगे उतना ही आपका लॉस हो, इससे कम तो आप नहीं कर सकते। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने एंट्री ली यहाँ पर, मैक्सिमम कितना गया नीचे। पहले मैं लॉस को दिखाता हूँ। तो लॉस अगर देखो, आपका स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे लगता है तो आपका समवेयर अराउंड 60 के लगभग आपका स्टॉप लॉस पॉइंट पर है। अगर आप यहाँ से देखो तो मैक्सिमम जो प्राइस नीचे गया, अगर आप बिल्कुल बॉटम भी पकड़ो, विच इज समवेयर अराउंड 64-65। अब बिकॉज प्राइस यहाँ 60 पॉइंट मूव करने में मार्केट ने 2 आवर्स 5 मिनट ली, बेसिकली 2 घंटे तक मार्केट कंसोलिडेट ही करता रहा। तो जो थीटा डीके और आईवी क्रश होता है, उसकी वजह से भले ही पॉइंट प्राइस आपके नीचे गया, तो 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप चार्ट पर तो मार्क कर लोगे, आप प्राइस पे मार्क कर लोगे कि हाँ मेरा इतना प्रॉफिट हो गया, बट एक्चुअली में आपका लॉस हो रहा होता है। यही चीज होती है ऑप्शन ग्रीक्स जो डोमिनेटिंग फैक्टर्स होते हैं। आपको ये देखना बहुत जरूरी होता है कि ऑप्शन प्राइस एज एन होल कैसे मूव कर रहा है। सिर्फ प्राइस से रिलेशन नहीं है, सिर्फ एक ही ग्रीक नहीं है ऑप्शन में, डेल्टा ही नहीं है, थीटा भी है, वेगा भी है, गामा भी है। एंड अगर आप ऑप्शन सेलर भी हो, तो अगर आप ऑप्शन सेलर होने के बाद भी सिर्फ प्राइस और थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड कर रहे हो, तो आप इस लेवल पे समवेयर आप यहाँ पर एग्जिट कर देते, बिकॉज आप सिर्फ प्राइस को देख रहे हो। बट अगर आप देखते हैं कि आपके फेवर में वेगा भी है, थीटा भी है, तो आप स्टिल भली प्राइस आपके अगेंस्ट जा रहा है तो आप प्रॉफिटेबल हो। कि वन ऑफ द गाय आस्क्ड मी अ वेरी गुड क्वेश्चन कि लेट्स से ही ट्रेडेड अ फेक ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट, तो मार्केट 50 बेसिकली मूव कैसे करता है, कि जो जिन स्टॉक्स का ज़्यादा वेटेज होती है निफ्टी 50 में, सच एज HDFC, रिलायंस, तो क्या वो उनको सेल करते हैं उसको मूव करने के लिए। तो आई टोल्ड हिम दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन, बट द मेन थिंग इज इट्स नॉट लाइक कि वो HDFC को बेचते रहेंगे निफ्टी को डाउन करने के लिए। देयर विल बी अ पॉइंट कि द सेलिंग विल बी स्टॉप्ड इन HDFC और रिलायंस। तो अगर निफ्टी 50 का स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, अगर बाकी जो प्लेयर्स हैं निफ्टी 50 में स्टॉक्स हैं, अगर वो स्ट्रॉन्ग है, तो निफ्टी वापस रिबाउंड हो जाएगा। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई मीन, कि अगर जैसे यहाँ पर फेक ब्रेकआउट हुआ सेलिंग करके, तो एक टाइम आएगा कि HDFC और रिलायंस जो भी अगर वो बेच रहे हैं तो उसमें सेलिंग स्टॉप होगी। तो जैसे ही स्टॉप होगी, अगर दूसरे स्टॉक निफ्टी 50 में स्ट्रॉन्ग है, तो मार्केट वापस या तो कंसोलिडेट करेगा या फिर ऊपर होएगा। तो अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चन हो तो आई एम हैप्पी टू आंसर। अगर थोड़े टेक्निकल होंगे तो आई विल ट्राई टू टेल यू इन द वीडियोस। बाकी आई विल आंसर योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स एज वेल। सो आई रियली होप इस वीडियो में आपको पता लगा होगा कि व्हाट गोज अंडर द सरफेस, कि अगर आप सिर्फ प्राइस देख रहे हो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अगर आप अंदर के डायनामिक्स, अंदर के डेटा, अंदर का स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो दैट्स अ होल अदर सिचुएशन, होल अदर थिंग्स गोइंग ऑन।